हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 की इंग्लिश बुक न्यू इमेजेस का चैप्टर 3 कैट्स पैराडाइज। कैट्स पैराडाइज इज लॉस्ट एंड रीगेन्ड। एक बिल्ली का स्वर्ग जो उसने खो दिया था और उसे फिर से मिल गया। तो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके ऑथर के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एमिली जोला। एमिली जोला हमारे ऑथर का नाम है। 1840 टू 1902 वॉज अ फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। एमिली जोला जिनका जन्म 1840 में हुआ था और 1902 में जिनका देहांत हो गया था, वो एक बहुत ही मशहूर फ्रेंच यानी फ्रांस से थे। वो नॉवल लिखने वाले थे, नॉवल राइटर थे, उपन्यास लिखा करते थे और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस, फ्रांस। फ्रांस के पेरिस शहर में उनका जन्म हुआ था। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल ला कन्फेशन डी क्लॉड, क्लॉड्स कन्फेशन जिसका नाम था। उनका फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ था इन 1865, 1865 में। जोला ऑल्सो वर्कड एज अ फ्री लांस जर्नलिस्ट वाइल राइटिंग। जब वो लिखा करते थे उसी समय उन्होंने फ्री लांस जर्नलिस्ट मीन्स एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी वो काम किया करते थे। जोला's most celebrated work, Les Rogan-Makart, a 20-volume series, describes life and society under the Second Empire in France. मोस्ट सेलिब्रेटेड मीन्स सबसे ज़्यादा उनका जो पसंद किया हुआ काम है, यानी जो उनका लेखन है, वो 20 अंकों की एक सीरीज़ थी, एक कहानी जिसके 20 अंक आए थे, जिसका नाम है लेस रोगन मकर्ट, और जो कि लाइफ और सोसाइटी, जीवन और समाज के बारे में बात करती है। किस समय का जीवन और समाज? जब फ्रांस में दूसरा एम्पायर चल रहा था, दूसरा साम्राज्य चल रहा था, सेकेंड एम्पायर चल रहा था, उस समय के जीवन और समाज के बारे में उनकी ये कहानी बताती है, जिसके कि 20 वॉल्यूम्स, 20 जिसके अंक उस श्रृंखला में पब्लिश हुए थे, छपे थे। ली वेंचर्ड अ पेरिस 1873, जर्मिनल 1885 एंड ला टेरे 1887 आर सम ऑफ हिज अदर वर्क। उनके कुछ और नावल ये 3 हैं जो कि 1873, 85 और 87 में पब्लिश हुए थे। कैट्स पैराडाइज, ली पैराडाइज डैश कैट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1864। कैट्स पैराडाइज उनका नावल है, वो 1864, 1864 में छपा था। जोला वॉज अ बिग एनिमल लवर एंड दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एन अंगोरा कैट हु यर्न्स टू लिव आउटडोर्स। जोला जो है एक बहुत बड़े एनिमल लवर थे, उन्हें जानवरों को वो बहुत पसंद करते थे। और ये जो कहानी है, ये अंगोरा कैट, अंगोरा फ्रेंड्स एक बिल्लियों की एक प्रजाति होती है, और वही अंगोरा प्रजाति की बिल्ली जो है वो इस कहानी में है। तो अंगोरा एक जो बिल्ला है उसके आसपास पूरी कहानी घूमती है, जो कि यर्न्स टू लिव आउटडोर, जो कि बहुत ज़्यादा लालायित है बाहर जीने के लिए, बाहर जाने के लिए, घर से बाहर की ज़िंदगी बिताने के लिए। द स्टोरी शोज द डिफरेंसेस बिटवीन एन इंडोर कैट एंड आउटडोर कैट्स, टॉम कैट्स। ये जो कहानी है वो इंडोर कैट मीन्स जो पालतू बिल्लियाँ होती हैं उनमें, और जो बाहर घूमने वाली, जो आवारा बिल्लियाँ घूमती हैं बाहर, सड़कों पे घूमने वाली बिल्लियाँ जिन्हें टॉम कैट्स भी कहा जाता है, उन दोनों की लाइफ में डिफरेंसेस को उजागर करती हैं। जोला वंस राइटली रिमार्क्ड, जोला ने एक बार ये बहुत अच्छी टिप्पणी की थी कि द फेट ऑफ एनिमल्स, ध्यान से आप इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। द फेट ऑफ एनिमल्स इज़ ऑफ फार ग्रेटर इम्पॉर्टेंस टू मी दैन द फियर ऑफ अपियरिंग रिडिक्यूलस। फेट ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवरों की किस्मत जो है इज़ ऑफ फार ग्रेटर इम्पॉर्टेंस, वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वाली थी मेरे लिए, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण सी। किसकी तुलना में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी? दैन द फियर ऑफ अपीयरिंग रिडिक्यूलस, लोगों के सामने घटिया अपीयर होना, मतलब लोगों को घटिया लगना। हो सकता है उनके आसपास ऐसा माहौल रहा हो कि जब आप जानवरों के बारे में सोचते हो, उनसे प्यार करते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो आप लोगों को आपको वो लोग घटिया समझते हो। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि लोगों की नज़रों में घटिया नज़र आने से के डर से कहीं ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। मीन्स मैं नहीं डरती हूँ, अगर कोई मुझे घटिया कहे तो कहे, मेरे लिए जानवरों की किस्मत संवारना, उनकी मदद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे लोग कुछ भी कहें। फ्रेंड्स, चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसी तरह के वीडियोस समय समय पर अपलोड करती रहती हूँ। क्लास 5th और क्लास 6 के न्यू इमेजेस के
वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ अभी राइट नाउ। तो आपको प्लेलिस्ट और अदर चैप्टर्स जो है वो भी वहीं प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। और आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है, क्लास 6 की न्यू इमेजेस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई कार्ड में भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर लगातार आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लगातार वीडियो देखते हैं तो जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी अपने चैप्टर्स प्रिपेयर कर पाएंगे। न सिर्फ हिंदी टू हिंदी एक्सप्लेनेशन जिसमें वर्ड टू वर्ड और सेंटेंस टू सेंटेंस में आपको मीनिंग समझाती हूँ, बल्कि क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटीज़ भी अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर जो है ये नरेटर ने लिखा है एमिली ज़ोला ने, बट उन्होंने इसे इस तरह से लिखी है ये कहानी जैसे कि वो जो बिल्ला था, जो पेट बिल्ला था, उसने ये सब लिखा हो। तो यहाँ पर नरेटर कौन है? स्टोरी का लेखक तो एमिली ज़ोला है, पर उन्होंने इसको इस तरह से लिखा है जैसे अपनी कहानी वो बिल्ला सुना रहा है, वो हमसे ये सब कुछ कह रहा है, तो हम वैसे ही सुनेंगे। तो यहाँ पर इस कहानी का नरेटर हमारे लिए अभी कौन है? वो जो बिल्ला है, जो पालतू बिल्ला है, वो ये सब कह रहा है। I was then 2 years old, the fattest and most naive cat you have ever seen. मैं तब केवल 2 साल का था, जबकि वो ये कहानी है तब वो बिल्ला जो है वो 2 साल का था। एंड द फेटेस्ट एंड मोस्ट नाइव कैट, और तुमने, वो हमसे कह रहा है, स्टोरी पढ़ने वालों से या फिर एक बॉय से कह रहा है जो कि जिसकी आंट के घर में वो रहता है, एक लड़का जिसकी आंट के घर में वो रहता है, उससे ये कहानी पूरी वो बता रहा है कि आई वॉज देन 2 years old, द फेटेस्ट एंड मोस्ट नाइव कैट यू हैव एवर सीन, कि मैं उस समय 2 साल का था और तुमने आज तक जितनी भी बिल्लियाँ देखी होंगी, मैं उन सब में सबसे मोटा और सबसे अनुभवहीन, क्योंकि बहुत छोटा था, 2 साल का था, तो ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस और समझ थी नहीं। तो नाइव मीन्स अनुभवहीन। तो अभी तक तुमने जितनी भी बिल्लियाँ देखी हैं उनमें सबसे मोटा और अनुभवहीन बिल्ला मैं था। एट दैट टेंडर एज आई प्रिसम्पटसली डिस्डेन्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ द हाउस। इतनी कोमल एज में, टेंडर एज मीन्स कोमल एज, इतनी छोटी कोमल उम्र के अंदर आई प्रिसम्पटसली मीन्स बहुत ही अभिमान के साथ, मीन्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे को कोई शक नहीं था कि मतलब मैं ऐसा कभी होता है ना, हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, डिसडेन्ड मीन्स रिफ्यूज़ कर देना, छोड़ देना, है ना। ऑल द प्लेजर्स ऑफ द हाउस, जो भी उस घर के अंदर सुख थे मेरे को, मैं उन सबको मैंने छोड़ दिया था। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उस कोमल एज के अंदर मैंने पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने उस घर के सारे सुखों को छोड़ दिया था। एंड डिड नॉट गिव थैंक्स टू प्रोविडेंस फॉर हैविंग प्लेस्ड मी विद योर आंट। यहाँ पर प्रोविडेंस का मीनिंग गॉड है बेटा, चैप्टर में भी दे रखा है स्टूडेंट्स। तो और मैंने, बिल्ला यहाँ पर कह रहा है कि और मैंने कभी भी गॉड को इस बात के लिए धन्यवाद नहीं दिया है कि उन्होंने मुझे तुम्हारी आंट के साथ रखा हुआ है, मीन्स मुझे तुम्हारी आंट के साथ रहना पड़ रहा है। दैट वंडरफुल वुमन अडोर्ड मी, वो जो एक बहुत ही अच्छी औरत है वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। एट द बॉटम ऑफ अ वार्डरोब आई हैड अ रियल बेडरूम फिटेड आउट विद अ कम्फर्टर एंड 3 blankets। सी कितनी लग्जरियस लाइफ है एक बिल्ले की भी। वो कह रहा है कि बॉटम जो है वार्डरोब का, यानी कि एक अलमारी का जो सबसे नीचे वाला खाना है, उसके अंदर मेरा सच में एक बेडरूम है, वास्तव में एक बेडरूम है जो कि फिटेड आउट विद अ कम्फर्टर, उसके अंदर एक कम्फर्टर लगा हुआ है, एक बेड लगा हुआ है मेरे आराम के लिए, और 3 उसमें ब्लैंकेट्स हैं, 3 कंबल मेरे लिए वहाँ पर पड़े हुए हैं। द फूड वॉज एज गुड एज द बेड, और जो खाना मिलता था मुझे वहाँ पर वो भी उतना ही अच्छा था जितना कि मेरा बेड था, यानी कि वो भी बहुत ही शानदार था। नो ब्रेड नो सूप, मुझे कोई ब्रेड नहीं दी जाती थी, कोई सूप नहीं दिया जाता था। नथिंग बट मीट, लवली रेड मीट, और ऐसा कुछ भी नहीं, न ब्रेड न सूप, मुझे केवल मीट दिया जाता था, लवली रेड मीट, मेरा पसंदीदा रेड मीट मुझे दिया जाता था। Ah well, in this midst of all this sweetness, I had but one desire, one dream. हाँ ठीक है, लेकिन इन सब स्वीटनेस के बीच में, बीचों बीच, यानी इतनी सब चीज़ें अच्छी थी, खाना अच्छा था, बेड अच्छा था, वो आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर
एक डिज़ायर थी, एक तमन्ना थी, एक सपना था। और वो सपना क्या था? टू स्लिप आउट ऑफ अ हाफ ओपन विंडो एंड एस्केप ओवर द रूफ टॉप्स। कि कभी कोई ऐसी आधी खुली हुई खिड़की मुझे मिल जाए और मैं उसमें से स्लिप आउट कर जाऊं, यानी तुरंत से बाहर निकल जाऊं। और एस्केप मीन्स बचकर निकल जाऊं मैं रूफ टॉप्स के ऊपर, छतों के ऊपर मैं वहां से चला जाऊं। Caresses seemed insipid. The softness of my bed made me feel ill. Caresses means ये जो दुलार था ये मुझे insipid लगता था, मीन्स insipid means not interesting, मतलब ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता था, बोरिंग सा लगता था। और जो सॉफ्टनेस थी मेरे बेड की वो मुझे ऐसा बीमार जैसा फील करवाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि आई एम नॉट वेल। आई वॉज फैट एंड आई डिस्गस्टेड माई सेल्फ। मैं बहुत मोटा था और मुझे अपने आप से नफरत थी। आई वॉज बोर्ड विद बींग हैप्पी ऑल डे लॉन्ग। मैं पूरे दिन भर खुश रह के बहुत ही बोर हो चुका था। सब आराम था उसके पास, उसे कुछ ज़रूरत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, टाइम पे खाना मिल रहा है, बस सो रहा है, आराम कर रहा है, आंटी बहुत प्यार करने वाली है ही। तो ही वॉज सो बोर्ड विद बींग हैप्पी ऑल डे लॉन्ग। I must tell you that by stretching my neck I had been able to see a roof just outside the window. मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, उसी लड़के से वो बात कर रहा है जिसकी आंटी के घर में ये बिल्ला रहता था, कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अपनी नेक को थोड़ा सा स्ट्रेच करके, मीन्स थोड़ा सा ऐसे खींच के झुका के, आई हैड बीन एबल टू सी, मैं देख सकता था एक रूफ को, छत को, जो कि उस खिड़की के बिल्कुल बाहर की तरफ थी। ऑन दैट डे 4 cats played there on the blue tiles in the warm sun. उस दिन, एक दिन की जब वो बात बता रहा है, उस दिन क्या हुआ था कि 4 बिल्ले जो है वो खेल रहे थे ब्लू टाइल्स। वहाँ पर छत पे ब्लू कलर की टाइलें लगी हुई थी, आंगन में, मीन्स ब्लू कलर की फ्लोरिंग थी। और जो वार्म सन, बहुत ही गुनगुना सा जो सन था, मतलब वो घर के अंदर रहता था ना, तो ही कुडंट प्ले इन सनशाइन, और खुली छत पे उसे घूमने का मौका नहीं मिलता था। तो उसे बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो उसने कहा कि उस दिन 4 बिल्ले जो हैं उन नीली टाइलों पे गुनगुने सन के नीचे बहुत खेल रहे थे। फर ब्रिसलिंग एंड टेल्स इरेक्ट विद एवरी अपीयरेंस ऑफ जॉय। उनके जो फर है वो फर ब्रिसलिंग, फर ब्रिसलिंग हम तब कहते हैं जब कोई कैट या डॉग बहुत खुश होते हैं और उनके जो फर है वो एकदम ब्रिसल्स जैसे खड़े से हो जाते हैं, छोटे छोटे फर उनके। और टेल्स इरेक्ट, उनकी पूंछ भी खड़ी है, विद एवरी अपीयरेंस ऑफ जॉय, मीन्स खुशी की हर क्षण के साथ, खुशी की हर चीज़ के साथ। इसका मतलब क्या है कि वो जो कैट्स थी वो वहाँ पर ब्लू टाइल्स और सन के नीचे जब खेल रही थी, तो उनकी बॉडी देख के, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बहुत इन्जॉय कर रही है और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और मैंने इतनी शानदार चीज़ पहले कभी भी नहीं देखी थी। फ्रॉम दैन ऑन आई वॉज फिक्सड इन द नोशन। उस दिन के बाद से मैं इस नोशन के साथ फिक्स हो गया था। नोशन मीन्स एक धारणा या एक सोच बना लेना। तो मेरी ये सोच बन गई थी दैट हैप्पीनेस वॉज टू बी फाउंड ऑन द रूफ्स, कि खुशियाँ जो है वो केवल छतों पे ही पाई जा सकती है। मतलब ऐसे कंफर्टर पे सो के, रेड मीट खा के, आंटी से बहुत सारा दुलार पाके आप खुश नहीं रह सकते हो। अगर आप किसी तरह से खुश रह सकते हो तो वो केवल छतों पे जाके ही रह सकते हो, ऐसा मुझे लगने लगा था। बियॉन्ड दैट विंडो सो केयरफुली क्लोज्ड। लेकिन इन सब के ऊपर ये प्रॉब्लम थी कि जो विंडो थी, वो जो खिड़की थी, वो बहुत ही ध्यान से बंद थी। क्लोज्ड इन फैक्ट जस्ट एज केयरफुली एज द डोर्स ऑफ द कबर्ड वेयर द मीट वॉज केप्ट। और एक्चुअली ना, सच बताऊं तो वो इतना ज़्यादा ध्यान से, इनफैक्ट मतलब वास्तव में वो इतना ज़्यादा ध्यान से बंद की जाती थी विंडो, जैसे कि उस कबर्ड को बंद किया जाता था, उस अलमारी को बंद किया जाता था जिसके अंदर मीट रखा जाता था। तो जितने ध्यान से वो मीट को बंद रखते थे, उस उतना ही ध्यान वो अपनी बिल्ली का भी रखते थे कि कहीं हमारा बिल्ला जो है वो खिड़की खुली न रह जाए और ये बाहर न भाग जाए। आई डिसाइडेड टू रन अवे। मैंने भागने का निश्चय कर लिया था। देयर हैड टू बी अदर थिंग्स इन लाइफ बिसाइड्स जूसी फ्लैश। अब उस बिल्ले को लग रहा था कि ऐसे जूसी फ्लैश, इतना रसीला मांस खाने के अलावा भी दुनिया में और भी चीज़ें हैं लाइफ में। आवर आउट देयर वॉज द अननोन, द आइडियल एग्जिस्टेंस। वहाँ पर बाहर जो है वो एक अनजानी सी और बहुत ही आदर्श, आइडियल मीन्स जैसे कि होनी चाहिए, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है आइडियल, जो हमें आइडियल, जैसे आइडियल सिचुएशन इज़ लाइक जो जैसा हम चाहते हैं, जैसा किसी के लिए परफेक्ट हो। तो आइडियल एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व, सब कुछ होना,
तो वो कह रहा है कि वहाँ बाहर एक अनजानी और बहुत ही आइडियल सी आदर्श सी सिचुएशन है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ. वन डे समवन फॉरगॉट टू पुश द किचन विंडो शट. आई एस्केप्ड ऑन टू अ स्मॉल रूफ दैट आई फाउंड जस्ट बीनीथ इट. एक दिन कोई उस खिड़की को दबाकर बंद करना भूल गया और मैं वहाँ से बच निकला एक छोटी सी छत पे, जो कि मुझे जस्ट बीनीथ इट मीन्स उस खिड़की के जस्ट बाहर और उसके नीचे की तरफ. बीनीथ मीन्स किसी चीज़ से लगती हुई, और उससे नीचे जब कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं बीनीथ. और एस्केप्ड मीन्स बच के निकल जाना. तो बिल्ला कह रहा है कि मैं उस दिन एक छोटी छत के ऊपर बच के निकल गया, जो कि मुझे जस्ट उस विंडो के बाहर मिली थी. हाउ ब्यूटिफुल वर द रूफ टॉप्स. अब जब वो रूफ टॉप पे गया तो उसको क्या लग रहा है, कितनी खूबसूरत छतें हैं ये. द लार्ज गटर्स अलॉन्ग द एज एक्सेल डिलीशियस ओडर्स एंड आई स्टैंड वॉल्यूपटसली डाउन दैम. वो कह रहा है कि कितनी खूबसूरत छतें हैं ये. देखिए पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं. एजेस मीन्स किनारे किनारे ना, अलॉन्ग द एज मीन्स किनारे से लगती हुई बड़ी बड़ी गटर्स हैं, मीन्स नालियाँ हैं. एक्सेल डिलीशियस ओडर, जिनसे कि बहुत ही स्वादिष्ट बदबू आ रही है. एक्सेल एक्सेल यानी उड़ना, है ना. हवा जब निकलती है, इनहेल मीन्स अंदर लेना और एक्सेल मीन्स छोड़ना. तो वो नालियाँ जो है बहुत ही खूबसूरत, उसको वो नालियों की बदबू अच्छी लग रही थी. बिकॉज ही वॉज वो बहुत दिन से वो बेचैन था बाहर आने के लिए, तो उससे बाहर की हर चीज़ अच्छी लग रही थी. एंड आई स्टैल्क वॉल्यूप्शियसली डाउन दैम. स्टैल्क मीन्स है बेटा पीछा किया मैंने उनका, और बहुत ही स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मैं उनके साथ साथ चलता चला गया, है ना. मतलब बहुत ही शान से, बहुत ही मतलब मैं अच्छा. एक तो हमको अगर कभी ऐसे रास्ते पे चलना चल पड़े, कहीं गंदगी सी हो, बदबू सी आ रही हो, तो हमें कितना गंदा लगेगा. लेकिन वो कह रहा है कि मैं बहुत ही शान से वहाँ पर चलता रहा. अब इस सेंटेंस का अच्छे से मीनिंग समझते हैं कि वो जो छतें थी उनके किनारे से लगती हुई बड़ी बड़ी नालियाँ थी, और जिनमें से कि बहुत ही स्वादिष्ट बदबू आ रही थी, और मैं बहुत शान से उनके साथ साथ चल रहा था. माई पास वर इमर्स्ड इन द फाइन मड विच हैड अ सर्टेन इन्फिनिट स्वीटनेस एंड वार्मथ. मेरे जो पंजे थे, इमर्स मीन्स डूब गए थे, फाइन मड अच्छे से कीचड़ के अंदर डूब गए थे, और जिससे कि मुझे एक बहुत ही इन्फिनिट, सर्टेन भी कह रहा है और इन्फिनिट भी कह रहा है कि इन्फिनिट मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतनी अच्छी उसको वहाँ से बहुत ही स्वीटनेस मीन्स बहुत अच्छा लग रहा था, और वहाँ से उसको वार्मथ मिल रही थी. वो कह रहा मुझे मेरे पास जो है वो जब उस कीचड़ में घुसे तो मुझे बहुत ही अनंत सुख का अनुभव हो रहा था. आई फेल्ट एज दो आई वॉज वॉकिंग ओवर वेलवेट. मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मैं वेलवेट यानी मखमल के ऊपर चल रहा हूँ. द प्लीजेंट हीट ऑफ द सन सीम टू बी डिजॉल्विंग माई फैट. और वो जो प्लीजेंट सी हीट, मतलब अगर सन हीट केवल लिखते हैं तो हमें ये भी लग सकता है कि बहुत तेज़ धूप थी जो कि सहन नहीं हो रही थी. बट प्लीजेंट हीट मीन्स हल्की हल्की सी जो धूप थी, जो सूरज की गर्मी थी, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा फैट जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है, यानी कि मेरे शरीर का जो जो चर्बी है वो पिघल रही है. आई कैन नॉट हाइड फ्रॉम यू द फैक्ट दैट आई वॉज ट्रैम्बलिंग इन एवरी लिम्ब. मैं आप तुमसे ये बात छुपा नहीं सकता हूँ, ये सच नहीं छुपा सकता हूँ कि मैं जो है काँप रहा था. इन एवरी लिम्ब मतलब मेरे शरीर का हर अंग काँप रहा था. क्यों काँप रहा था? देर वॉज समथिंग टेरिफाइंग इन माई जॉय. मेरे इस आनंद में कुछ ऐसा था जो बहुत ही आतंकित करने वाला था, बहुत ही डरावना था. क्या था? आई रिमेंबर अबव ऑल द टेरिबल शॉक आई फेल्ट. मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे वो कितना ख़तरनाक जो है वो शॉक लगा था, झटका लगा था. आई फेल्ट इट एक्चुअली मेड मी लूज़ माई फूटिंग ऑन द टाइल्स. ये झटका जो है डर का, मुझे मतलब इतनी तेज़ डर गया था मैं कि मेरे जो पाँव मैंने टाइल पे रख रखे थे वो मेरे से छूट गए थे, है ना. मीन्स उसकी जो पकड़ थी, एकदम से हम उछल नहीं जाते जहाँ होते वहाँ से एकदम चमक के कोई आवाज़ आती है तो हम एकदम, तो वो भी ऐसे पूरी तरह से डर के, और वो टाइल्स जो है उसके पाँव उछल गए थे ज़मीन पे से. When three cats rolled down, अब वो क्या चीज़ थी जिससे वो डर गया था? When three cats rolled down from the top of a house and came up to me mewing frightfully. तीन बिल्लियाँ जो है रोल डाउन मतलब नीचे आई, टॉप ऑफ अ हाउस, एक हाउस के टॉप से, एक घर के मकान के ऊपर से वो रोल्ड डाउन उतरती हुई मेरे पास आई, और केम अप टू मी म्यूइंग फ्राइटफुली, बहुत ही डरावने तरीके से वो म्यू कर रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी. आई प्रैक्टिकली फेंटेड बट दे सिंपली कॉल्ड मी ए फैट स्केर्डी कैट. मैं सच में बेहोश सा हो गया था, लेकिन उन्होंने सिंपली बस मुझे क्या कहा कि
मैं एक मोटा और डरावना बिल्ला हूँ, एंड एक्सप्लेन दैट ऑल द म्यूइंग वॉज जस्ट अ जोक। और उन्होंने बताया कि अरे तुम तो बहुत ही मोटे और डरावने हो, और ये सब जो हम म्यूइंग कर रहे थे, म्यू म्यू कर रहे थे, म्याऊ म्याऊ, ये तो केवल एक मजाक था। सो आई जॉइंड इन, तो मैंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया, मतलब मैं भी उन्हीं के ग्रुप में शामिल हो गया। इट वॉज डिलाइटफुल, ये बहुत ही मज़ेदार था। दीज ब्रेवोज वरंट एज फैट एज आई वॉज। ये जो ब्रेवोज यानी बहादुर बिल्लियाँ थी, ये इतनी मोटी नहीं थी जितना कि मैं मोटा था। हाउएवर, एंड मेड फन ऑफ मी व्हेन आई स्लिप्ड एंड रोल्ड लाइक अ बॉल अक्रॉस द टिन रूफ। हाँ, हालांकि उन्होंने मेरा मजाक बहुत बनाया, जबकि मैं फिसल गया था और रोल्ड हो गया, एक बॉल की तरह मैं गोल गोल घूम गया था एक जो टिन की रूफ थी, हीटेड बाय द सन, हीटेड बाय द सन। तो वो जो टिन की रूफ थी यानी टिन की जो छत बनी हुई थी, उसके ऊपर जब मैं स्लिप हो गया था और गोल गोल ऐसे बॉल की तरह मैं लुढ़क गया था, तब उन्होंने हालांकि मेरा मजाक तो बहुत बनाया था। वन ओल्ड टॉम वॉज पर्टिकुलरली फ्रेंडली, ही ऑफर्ड टू एजुकेट मी एंड आई एक्सेप्टेड द ऑफर ईगरली। एक जो थोड़ा बड़ा सा दिख रहा था टॉम था, टॉम मीन्स टॉम कैट, वो जो आवारा बिल्लियाँ होती हैं उन्हें हम टॉम कैट कहते हैं। तो वो जो एक थोड़ा बड़ा सा टॉम था, वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब विशेष रूप से वो मेरे से दोस्ताना हो रहा था, मेरे से अच्छा व्यवहार कर रहा था। उसने मुझे सिखाने का सोचा ना। एजुकेट डजंट मीन कि केवल पढ़ाना लिखाना, एजुकेट मीन्स उसको सिखाना चाहता था वो, कि ऐसे बाहर कैसे रहते हैं, छतों पे कैसे घूमते क्या है, तो वो उसे सिखाना चाहता था। और मैंने भी एक्सेप्टेड द ऑफ़र ईगरली, मैंने उसका जो ऑफ़र था मुझे सिखाने का, मैंने बड़ी ही बेचैनी के साथ फटाफट से एक्सेप्ट कर लिया। आह, द ईज ऑफ लाइफ विद योर आंट वॉज नाउ फार अवे। वो जो जीवन का आराम था तुम्हारी आंटी के साथ रहने में, वो अब मुझसे बहुत दूर निकल गया था। वो चैन की सांस ले रहा था कि आह, थैंक गॉड, वो सब काफ़ी दूर निकल गया है। आई ड्रैंक फ्रॉम द गटर्स एंड मिल्क विद शुगर हैड नेवर टेस्टेड सो स्वीट। मैंने उन नालियों से पानी पिया था, और तुम सच मानो कि जो दूध में शक्कर डाल के जो आंटी तुम्हारी मुझे देती थी, वो कभी भी इतना मीठा नहीं लगता था मुझे। मीन्स ही वॉज लाइकिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग स्ट्रक मी एज गुड एंड ब्यूटिफुल। हर चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अ कैट पास्ड बाय, अ गॉर्जियस कैट, एंड सिंपली द साइट ऑफ हर टच्ड ऑफ इन मी अ डीप एंड अनफैमिलियर इमोशन। अब एक बिल्ली पास हुई, ये चारों बिल्ले थे, वहाँ से एक बिल्ली निकली जो कि बहुत ही खूबसूरत बिल्ली थी। और उसकी जो नज़र थी, उसने जब मुझे देखा, साइट ऑफ हर हर टच्ड ऑफ, यानी उसने जब मुझे देखा था, तो मेरे अंदर कुछ एक अलग ही गहरा और अनफैमिलियर सा इमोशन, अनफैमिलियर मतलब मैं उससे फैमिलियर नहीं था, मैं नहीं जानता था कि ये कैसा इमोशन है। ऐसा पहले मैंने कभी फील नहीं किया था, क्योंकि वो तो वहाँ घर में रहता था, तो वहाँ तो और दूसरी कोई बिल्ली वगैरह वहाँ पे थी ही नहीं। तो उस बिल्ली को देख के उसे कुछ अलग सा लग रहा था। Only in my dreams had I ever seen such an exquisite creature with so adorably supple a back. मैंने तो केवल मेरे सपनों में ही आज तक इतनी खूबसूरत प्राणी को देखा था जिसकी की कमर इतनी कोमल हो, है ना। और इतनी खूबसूरत जो क्रिएचर है वो मैंने केवल आज तक अपने सपनों में ही देखा था। माई थ्री कंपेनियंस एंड आई डैश्ड फॉरवर्ड टू ग्रीट हर, एंड आई वॉज एक्चुअली स्लाइटली अहेड ऑफ द अदर्स इन ऑफरिंग माई कॉम्प्लीमेंट्स टू दिस रेविशिंग क्रिएचर। मेरे जो तीन साथी थे और मैं भी डैश्ड फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़े फटाफट से। स्पीड में आगे बढ़ने को बोलते हैं डैश फॉरवर्ड। तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़े उससे ग्रीट करने के लिए, मीन्स उससे बात करने के लिए। एंड आई वॉज एक्चुअली स्लाइटली अहेड, और मैं जो था सच में उन सबसे थोड़ा सा आगे था। उस ऑफरिंग माई कॉम्प्लीमेंट किस जगह पे आगे था कि मैं उसको अपने कॉम्प्लीमेंट्स ऑफर करने वाला था, मैं उसकी तारीफ करने जा रहा था, और मैं उन सबसे थोड़ा सा आगे था। when compliments this ravishing creature, when one of my comrades gave me a savage bite in the neck. savage means बहुत ही क्रूर, बहुत ही खतरनाक, बहुत बेरहमी से, है ना। जब मैं आगे जा रहा था और मैं उन सबसे आगे था, तो तभी क्या हुआ कि जब मुझे, कॉमरेड्स मीन्स फ्रेंड्स, तो मेरे फ्रेंड्स में से एक ने मेरी गर्दन पर मुझे बहुत ही बेरहमी से काट लिया था, बाइट कर लिया था। आई एमिटेड अ हाउल ऑफ पेन। मैं, एमिटेड मीन्स निकालना, हाउल ऑफ पेन्स दर्द के मारे चीख निकल जाना। तो मैं दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई। बाह, सेड द ओल्ड टॉम ड्रैगिंग मी अवे, यू विल सी प्लेंटी मोर ऑफ दोज। उसने एक जो इंसल्टिंग वर्ड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाह, तो उसने कहा बाह,
मुझे खींचते हुए वो उधर ले गया दूसरी तरफ और बोला कि तुम्हें इस तरह की बहुत सारी बिल्लियाँ दिखेंगी अभी। आफ्टर स्ट्रोलिंग फॉर एन आवर और सो आई डेवलप्ड अ फेरोशियस एपिटाइट। फेरोशियस मीन्स बहुत ही खतरनाक, बहुत तेज। एपिटाइट मीन्स भूख। तो 1 घंटा या लगभग इतने ही समय तक इधर उधर यूं ही आवारागर्दी करते हुए घूमते हुए हो गया था, और उसके बाद मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी। What do you eat up here on the rooftops? I asked my friend the Tom. मैंने उस टॉम से पूछा, जो मेरा फ्रेंड था टॉम कैट, उससे मैंने पूछा कि भाई तुम यहाँ छतों पे खाते क्या हो? वट एवर यू कैन फाइंड, ही रिप्लाइड वाइजली। उसने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया कि जो भी कुछ मिल जाए वही खा लेते हैं। दिस रिप्लाई परप्लेक्स्ड मी बिकॉज हंट एज आई माइट आई फाउंड नथिंग। अब उसके इस जवाब ने मुझे बड़ी ही परेशानी में डाल दिया था। परप्लेक्स मीन्स पजल्ड कर दिया, परेशानी में डाल दिया, क्योंकि मैं जितना शिकार कर सकता था उस हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया था अभी तक। फाइनली हाउएवर आई स्पॉटेड अ यंग वर्कमैन प्रिपेयरिंग हिज लंच इन एन एटिक रूम। लेकिन फाइनली अब अंत में क्या हुआ कि हालांकि मैंने एक यंग वर्कमैन, एक जो काम करने वाला था, वो उसको मैंने ढूंढ लिया था, जो कि अपना लंच प्रिपेयर कर रहा था। एक एटिक रूम, छत पर जो अटारी वाला रूम बना हुआ होता है ना, उसके अंदर वो अपना लंच तैयार कर रहा था। ऑन द टेबल जस्ट अंडर द विंडो वॉज अ लवली कटलेट एपेटाइजिंगली रेड। एक टेबल के ऊपर, जो कि एक विंडो के जस्ट नीचे लगी हुई थी, वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्यारा सा कटलेट पड़ा था, और जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लाल रंग का दिख रहा था। दैट्स द आंसर, आई टोल्ड माई सेल्फ इन ऑल इनोसेंस। मैंने सारी अपनी मासूमियत के साथ अपने आप को कहा कि दैट्स द आंसर। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मुझे भूख लग रही है, और जवाब क्या है कि वो सामने जो एपेटाइजिंगली रेड कलर का जो कटलेट पड़ा है, यही उसका जवाब है। As that I leaped on the table and stretched the cutlet and snatched the cutlet. और तभी मैंने क्या करा, टेबल पे छलांग लगा दी और उस कटलेट को खींच लिया। बट द वर्कमैन had seen me first and gave me a terrific blow on the back with a broom. लेकिन मैं छलांग लगा के कटलेट खींचता, कुछ करता, उससे पहले ही जस्ट मुझे उस वर्कमैन ने देख लिया, उस कर्मचारी ने देख लिया, और मुझे टेरिफिक मतलब बहुत ही तेज़ जो झाड़ू है उससे मेरी पीठ पे एक झटका दिया। मीन्स उसने उसको झाड़ू से बहुत तेज़ मारा। आई ड्रॉप द कटलेट एंड स्करीड अवे कर्सिंग अंडर माई ब्रीथ। मैंने वो कटलेट वहीं गिरा दिया, और मैं स्करीड अवे मीन्स मैं घबराया हुआ वहाँ से चला गया। कर्सिंग अंडर माई ब्रीथ, कर्सिंग मीन्स उसको हर कुछ अपशब्द कहते हुए, एंड अंडर माई ब्रीथ यानी जो कि केवल मैं ही सुन सकता था और कोई सुन नहीं सकता था, अंदर अंदर उसको अपशब्द बोलते हुए घबरा कर मैं वहाँ से चला गया। वट काइंड ऑफ एन इडियट आर यू, द टोल्ड टॉम आस्क्ड। अरे किस तरह के इडियट हो तुम, किस तरह के मूर्ख हो भाई, उस जो बड़ा टॉम था उसने पूछा। फूड ऑन अ टेबल इज सपोज टू बी एडमायर्ड ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो टेबल पे खाना पड़ा होता है वो केवल दूर से उसको एडमायर मीन्स देख कर केवल उसकी तारीफ करने के लिए होता है। वॉट वी हैव गॉट टू डू इज हंट इन द गटर्स। हमें क्या करना है, हमें इन नालियों के अंदर हंट करना है, अपना शिकार ढूंढना है और उसको खाना है। आई हैव नेवर अंडरस्टूड वाई फूड इन अ किचन इज ऑफ लिमिट्स टू कैट्स। और मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई कि किचन के अंदर जो खाना पड़ा होता है वो बिल्लियों के लिए वर्जित क्यों होता है, बिल्लियों के लिए उसको खाना मना क्यों होता है। माई स्टमक हैड बिगन ग्रोलिंग सीरियसली। अब मेरे पेट में, वैसे ग्रोलिंग मीन्स गुर्राना होता है, बट यहाँ पे क्या है कि मेरे पेट में अब बहुत तेज गुड़गुड़ होना शुरू हो गई थी सच में। द टॉम पुट द फिनिशिंग टच टू माई डेस्पेयर बाय सेइंग दैट वी नीडेड टू वेट अंटिल नाइट। अब टॉम ने जो है मेरी निराशा को फिनिशिंग टच दे दिया था। फिनिशिंग टच हम किसी चीज़ को कब देते हैं, जब हमारा काम हो चुका होता है और हम उसको लास्टली उसको फिनिशिंग टच देते हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी निराशा, जो वो पहले से ही पूरी तरह निराश था और उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था टॉम ने ये कह के कि हमें रात तक वेट करना पड़ेगा। वैन वी कुड गो डाउन इन टू द स्ट्रीट एंड स्कैवेंज इन द गार्बेज हीप्स। स्कैवेंज मीन्स सर्च फॉर थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड और ईटन फ्रॉम गार्बेज। कचरे में से चीज़ों को ढूंढना जिन्हें खाया जा सकता हो या काम में लिया जा सकता हो, उसको बोलते हैं स्कैवेंज। तो टॉम ने क्या कहा कि जब रात हो जाएगी तब हम नीचे गलियों में जा पाएंगे, और जो गार्बेज हीप्स हैं, जो कचरे के जो ढेर पड़े होंगे, उनमें से हम ढूंढ कर खाना खाएंगे। वेट अंटिल नाइट, ही सेड दिस कामली एंड फिलोसॉफिकली। रात तक वेट करना होगा, उसने बड़ी ही शांति और समझदारी के साथ कहा था।
As for me, I was faint at the very thought of prolonging my fast even a moment more. और जहाँ तक मेरी बात है, मैं लगभग बेहोश ही हो चुका था इस सोच के साथ कि भाई मेरा जो ये फास्ट है, जो मेरा सुबह से आज व्रत हो गया, मैंने कुछ नहीं खाया है, ये और भी लंबा हो जाएगा। प्रोलॉन्गिंग मीन्स और भी लंबा खिंच जाएगा। ये एक मोमेंट भी अगर मैं ऐसा सोचूं कि एक मोमेंट के लिए भी अगर ये मेरा व्रत और लंबा हुआ तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन अब कोई चारा तो था नहीं, तो उसे भी रात तक भूखा ही रहना था। द नाइट केम ऑन स्लोली। रात बहुत ही धीरे धीरे हुई। अ नाइट ऑफ फॉग दैट मेड मी रिजिड विद कोल्ड। एक कोहरे से भरी रात जिसने कि मुझे ठंड से कपकपा दिया था। सून इट बिगैन टू रेन, अ फाइन पेनिट्रेटिंग डाउनपोर ब्लोन अबाउट बाय ब्रिस्क गस्ट ऑफ विंड। जल्दी ही बारिश शुरू हो गई थी और एक अच्छी सी मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो गई थी, जो कि हवा के झोंके के साथ जो कि उड़ भी रही थी। मीन्स बहुत तेज़ बारिश भी हो रही थी और बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। वी डिसेंडेड बाय वे ऑफ अ ग्लास्ड स्काईलाइट ओवर अ स्टेयरवे। एक सीढ़ियों के ऊपर एक रोशनदान लगा हुआ था, कांच का रोशनदान था, उसके वहाँ पर जो रास्ता था पास में, वहीं पर हम लोग एक के पीछे एक खड़े हो गए थे। डिसेंडेड मीन्स एक के बाद एक। हाउ शैबिली द स्ट्रीट अपीयर्ड। कितनी ज़्यादा मतलब गंदी नज़र आ रही है, जैसे किसी कुत्सित होता है ना, बहुत गंदी सी, जो जिसको देख के नफरत होती है, तो ऐसे बोल रहा है टॉम कि कितनी कुत्सित जो है वो गलियां नज़र आ रही थी। हियर देयर वॉज नन ऑफ दैट प्लीजेंट हीट ऑफ द सन, द रूफ्स ग्लिमिंग वाइट वेयर वी हैड लैंग्वेज्ड सो डिलीशियसली। यहाँ पर उनमें से एक भी चीज़ नहीं थी, जैसे कि हीट ऑफ द सन, वो प्यारी सी सुहानी सी सूरज की धूप, और वो सफ़ेद चमकती हुई छतें जहाँ पर कि हम लोग बहुत ही लैंग्वेज्ड मीन्स टू बी फोर्स टू स्टे समवेयर सो डिलीशियसली, मतलब हमें बहुत ही रुचिपूर्वक। डिलीशियसली का मतलब केवल टेस्टी नहीं होता है, डिलीशियसली का मतलब रुचिपूर्वक, अपनी रुचि के अनुसार। तो वो ये कह रहा है कि लैंग्वेज्ड सो डिलीशियसली, जहाँ पर कि हम अपनी रुचि के अनुसार रुके हुए थे, मतलब वहाँ पर हमें रहने में मज़ा आ रहा था। वैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है इस गली में। माई पास स्लिप्ड ऑन द ग्रीजी पेवमेंट। जो चिकना सा फुटपाथ था, मेरे पंजे जो है वहाँ पर फिसल रहे थे। आई थॉट सैडली ऑफ माई 3 ब्लैंकेट्स एंड माई कम्फर्टर। अब मैं बड़े ही दुख के साथ अपने वो जो ब्लैंकेट और कम्फर्टर थे, जो अपना बेड और कंबल थे, उनके बारे में सोच रहा हूँ। नो सूनर वर वी इन द स्ट्रीट देन माई फ्रेंड द ओल्ड टॉम बिगैन टू ट्रेम्बल। हम गली में पहुंचे भी नहीं थे कि मेरा जो टॉम था, मेरा साथी, वो कांपने लगा था। ही क्राउच्ड डाउन एंड क्रेप्ट क्राफ्टीली अलोंग द हाउस वॉल। वो नीचे की तरफ झुक गया और क्रेप्ट मीन्स रेंगता हुआ, क्राफ्टीली मीन्स बहुत ही क्राफ्ट जो होता है एक सावधानी से करने वाला काम, तो वो बहुत ही सावधानी से रेंगता हुआ उस घर की दीवार के साथ साथ लगता हुआ क्रॉल करने लगा, रेंगने लगा। टेलिंग मी टू फॉलो क्विकली बिहाइंड हिम, मुझे ये बताते हुए कि जल्दी से मैं भी उसके पीछे पीछे आ जाऊं। Arriving at a doorway, he lost no time in hiding himself, simultaneously purring with satisfaction. जैसे ही वो एक डोरवे के पास पहुंचा, एक दरवाजे के वहाँ पे पहुंचा, और उसने दरवाजे के अंदर नहीं, दरवाजे का जो रास्ता था, एक रास्ता जो दरवाजे तक जाता था, वहाँ तक पहुंचा। उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया खुद को छुपाने में, मतलब जल्दी से उसने अपने आप को छुपा लिया। एंड सिम्यूल्टेनियसली मतलब साथ ही साथ, दो चीज़ें जब एक साथ एक ही समय पे होती है तब हम बोलते हैं सिम्यूल्टेनियसली। तो उसने अपने आप को छुपाया और पुरिंग विद सेटिस्फेक्शन। पुर मीन्स कैट की जो आवाज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड पुरिंग, कि वो बहुत ही सेटिस्फेक्शन, बहुत संतोष के साथ वो उसने वहाँ बैठ के पुरिंग करी। When I asked him what was going on, he said, "Did you see that man with the basket and the hook?" जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों तुम ऐसे डर रहे हो और हम यहाँ पे आए, क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि तुमने उस आदमी को देखा, वो जो एक टोकरी और एक हुक के साथ था। हुक मीन्स जो एक कुंदा सा होता है, कड़ी होती है, उसके साथ था। तो इसने बोला, यस, वेल इफ़ ही हैड सीन अस वी वुड हैव बीन कॉट एंड रोस्टेड ऑन अ स्पिट। कि अच्छा, अगर वो हमको देख लेता ना तो हम ज़रूर पकड़े जाते और रोस्टेड ऑन अ स्पिट मीन्स पका लिए जाते, हम कुक हो जाते। रोस्टेड ऑन अ स्पिट, आई क्राइड, द स्ट्रीट इज़ नो प्लेस फॉर अस, यू कांट ईट बट यू कैन बी ईटन। अब मैं चिल्लाया, मैं कौन, वो जो बिल्ला, पालतू बिल्ला था, वो चिल्लाया कि हैं कुक कर लिए जाते हम, ये जो गलियां हैं ये हमारे लिए नहीं है भाई, हम खा नहीं सकते हैं लेकिन हम खाए जा सकते हैं।
यानी हमें खाने को नहीं मिलेगा और दूसरे हमें खा जाएंगे। मीनवाइल रबिश वॉज बीइंग पुट आउट इन फ्रंट ऑफ डोर्स, और तभी एक पल के बाद क्या हुआ कि जो कचरा था वो घरों के बाहर, दरवाज़ों के बाहर रखा जाने लगा। आई रमेज्ड थ्रू इट होपलेसली, आई रमेज्ड थ्रू इट होपलेसली, मैं वहाँ पर होपलेसली मीन्स निराशा के साथ काफ़ी कुछ वहाँ पे मैं ढूंढ रहा था। रमेज्ड का मीनिंग है यहाँ पर सर्च अनटाइडली एंड केयरलेसली, बहुत ही लापरवाही से सर्च करना। तो मैं बिल्कुल ही निराशा के साथ ऐसे ही हर कुछ उसमें ढूंढ रहा था। 2 or 3 skinny bones that had been dragged through ashes made me realize just how succulent fresh meat can be. 2-3 मुझे स्किनी सी बोन मिली थी जिनको कि खींच के निकाला गया है, घसीट के एशेज में से, राख में से निकाला गया है। उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो फ्रेश मीट है, ताज़ा मीट, वो कितना ज़्यादा जूसी हो सकता है। उसको वहाँ घर पे वही खाने को मिलता था ना, तो वो ऐसा सब देख के उसको बड़ी याद आ रही थी। माई फ्रेंड द टॉम पॉड थ्रू द गार्बेज विद इनर्मस आर्टिस्ट्री एंड मेड मी डू द सेम ऑल द नाइट लॉन्ग। मेरा जो दोस्त था टॉम, वो अपने पंजों से खुरचता रहा उस कचरे के अंदर। इनर्मस मीन्स शानदार, आर्टिस्ट्री यानी कारीगरी के साथ, बहुत ही शानदार अपनी कला दिखाते हुए वो उसके अंदर रात भर स्क्रैच करता रहा, और मुझे भी वो ऐसा ही करवाता रहा। मतलब हम दोनों रात भर उन गार्बेज हीप्स के अंदर अपना खाना ढूंढते रहे। एग्जामिनिंग एवरी पेविंग स्टोन विदाउट द लीस्ट साइन ऑफ हरी आफ्टर नियरली 10 सॉरी द लीस्ट साइन ऑफ हरी। एग्जामिनिंग एवरी मतलब उस फुटपाथ के ऊपर जितने भी पत्थर जड़े हुए थे उनके बीच में हर पत्थर के वहाँ हम एग्जामिन कर रहे थे, सूंघ रहे थे, ढूंढ रहे थे। विदाउट द लीस्ट साइन ऑफ हरी, लीस्ट साइन मतलब सबसे छोटे से छोटा साइन भी, विदाउट यानी कि जल्दी का कोई साइन नहीं था। हमें कोई जल्दी नहीं थी कि वे फटाफट खाएं और सो जाएं। हमें रात भर हम उसमें ढूंढते रहे कि शायद कहीं कुछ मिल जाए। आफ्टर नियरली 10 hours ऑफ रेन आई वॉज शिवरिंग ऑल ओवर। लगभग 10 घंटे जब बारिश होते हुए हो गए तो उसके बाद मैं पूरी तरह से पूरा कांपने लगा था। आई वॉज शिवरिंग ऑल ओवर। स्टूपिड स्ट्रीट, यूजलेस लिबर्टी, हाउ आई मिस्ड माई प्रिजन। कि ये तो गलियां तो बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही मूर्खता वाली चीज़ है। यूजलेस लिबर्टी, ये लिबर्टी जो है, ये स्वतंत्रता जो है कुछ काम की नहीं है। मैं अपने प्रिजन को, अपनी जेल को कितना ज़्यादा याद कर रहा हूँ। In the morning, the Tom, noticing my shaky state, asked in an odd voice, "Have you had enough?" सुबह मेरा जो दोस्त था टॉम, उसने मेरी शैकी स्टेट मतलब एक हिली हुई अस्थिर अवस्था होती है ना, कि हम उखड़ा हुआ सा मूड होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे जो मेरी स्टेट थी, जो मेरी सिचुएशन थी, वो उसने समझी और मुझसे पूछा। एक ऑड मीन्स एक अलग सी आवाज़ में, अजीब सी आवाज़ में उसने पूछा कि हैव यू हैड इनफ, क्या तुमने अच्छे से खाया पेट भर के? ओ यस आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, ओ हाँ। डू यू वॉन्ट टू गो बैक होम, फिर टॉम ने क्या पूछा, क्या तुम फिर से अपने घर जाना चाहते हो? तो इस बिल्ले ने जवाब दिया, आई सर्टेनली डू बट हाउ कैन आई फाइंड इट। हाँ मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कैसे, क्योंकि वो तो कभी बाहर आया ही नहीं था। तो जैसे ही वो घर से बाहर आया, आगे जहाँ रास्ता दिखा वो चलता ही गया, अब उसे वापस जाने का रास्ता तो पता ही नहीं था। कम ऑन, द मॉर्निंग आई सॉ यू कम आउट आई न्यू दैट अ फैट कैट लाइक यू इज़ नॉट कट आउट फॉर द जॉयज़ ऑफ लिबर्टी। तो तुम आ जाओ, मतलब उसको बोला कि चलते रहो। उसको लेके गया और रास्ते में कहने लगा कि द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जब मैंने तुम्हें बाहर आते हुए देखा था ना, तभी मैं जानता था कि तुम्हारे जैसी जो मोटा बिल्ला है वो इस तरह के जॉयज़ ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के आनंद के लिए नहीं बना है। आई नो वेयर यू लिव, आई विल शो यू टू द डोर। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता बता दूंगा, डोर तक मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। ही सेड ऑल दिस विद सिंपल डिग्निटी। उसने ये सब कुछ बहुत ही साधारण सी, थोड़े शान और थोड़ी गर्व के साथ, ऐसा नहीं कि उसको चिढ़ाते हुए, लेकिन अपने गौरव के साथ उसने कहा था। एंड व्हेन वी अराइव्ड एंड व्हेन वी अराइव्ड एट द हाउस ही बेड मी adieu विदाउट द लीस्ट शो ऑफ इमोशन। और जब हम घर पर पहुंच गए थे तो बेड मी अडियो मीन्स मुझे विदाई देना, उसने मुझे विदाई दी एक लीस्ट शो ऑफ इमोशन, थोड़े से भी इमोशन उसने मुझे नहीं दिखाए, मीन्स कोई उसको फीलिंग नहीं थी, बड़े आराम से वो मुझे छोड़ के जा रहा था। नो आई क्राइड, वी कैन नॉट टेक लीव ऑफ ईच अदर लाइक दिस। तो मैं चिल्लाई, यानी कि वो जो पालतू बिल्ला था वो चिल्लाए कि नहीं,
हम इस तरह से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। कम विद मी, मेरे साथ आओ, वी शैल शेयर द सेम बेड एंड द सेम फूड। हम दोनों जो है मेरा बेड शेयर करेंगे आपस में, और हम जो है मेरा जो खाना है वो भी हम शेयर करेंगे। मैं तुम्हें मतलब वो सब अपना दूंगा। माई मिस्ट्रेस इज़ अ वंडरफुल वुमन। और रही मेरी मालकिन की बात, तो वो तो एक बहुत ही शानदार औरत है, बहुत ही अच्छी लेडी है। ही डिडंट इवन लेट मी फिनिश, और मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था। और शट अप, ही सेड ब्रस्कली, उसने उसके पहले मुझे टोक दिया और बड़ी बेरहमी के साथ बोला कि शट अप, चुप रहो तुम, यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख हो। उसने क्या कहा उसको, जब पालतू बिल्ला बोल रहा था तो बीच में उसकी बात बोल के काट के क्या बोला कि चुप रहो, तुम एक मूर्ख हो। आई वुड डाई इन दैट वार्म सॉफ्टनेस, मैं उस गुनगुनी जो नरम मुलायम चीज़ है उसके अंदर मैं मर जाऊंगा। योर लाइफ ऑफ अबेंडेंस इज़ फाइन फॉर स्पॉइल्ड कैट, तुम्हारी जो अबेंडेंस, ये जो सुविधाओं से भरी हुई तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो बिगड़ी हुई बिल्लियों के लिए ही अच्छी है। फ्री कैट्स विल नेवर बाय योर ईज एंड योर कम्फर्टर फॉर द प्राइस ऑफ बीइंग इम्प्रिजन। जो आज़ाद रहने वाली बिल्लियां हैं वो कभी भी तुम्हारा ये आराम और तुम्हारी आरामदायक चीज़ें नहीं खरीदेंगी। कौन सी कीमत पर? कैद हो जाने की कीमत पर, बीइंग इम्प्रिजन्ड, कैदी हो जाने की कीमत पर जो आज़ाद बिल्लियाँ हैं वो कभी भी तुम्हारा ये आराम और आरामदायक चीज़ें नहीं खरीदेंगी। गुड बाय, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। ही क्लाइम्ड बैक ऑन टू हिज रूफ टॉप्स, वो अपनी छतों पर फिर से चढ़ गया था। आई सॉ हिज ग्रेट थिन शेडो शडर विद प्लेजर एट द करेसेस ऑफ द राइजिंग सन। सुबह सुबह वो उसे छोड़ के आया था तो सनराइज हो रहा था। तो ये जो पालतू बिल्ला है ये कह रहा है कि वो जब जा रहा था तो मैंने उसकी महान, जो उसकी पतली सी और शानदार जो उसकी छाया थी, मैंने उसको शडर करते हुए देखा, हल्का सा कपकपाते हुए देखा। क्यों कपकपा रहा था? विद प्लेजर, आनंद के साथ, मज़े के साथ, मीन्स ही वॉज एन्जॉइंग सो मच। क्यों? क्योंकि वो जो राइजिंग सन का जो दुलार था वो उसके ऊपर पड़ रहा था और वो उसे बहुत अच्छा लगा था, तो वो शडर कर रहा था। व्हेन आई केम होम योर आंट गेव मी अ पनिशमेंट, जब मैं घर वापस आया तो तुम्हारी आंटी ने मुझे पनिशमेंट दिया। ऑब्वियसली देंगी, क्योंकि वो भाग गया था घर से, तो जब बिल्ला आएगा तो गुस्सा तो होंगी। विच आई रिसीव्ड विद प्रोफाउंड जॉय, प्रोफाउंड मीन्स बहुत ही गहरे, यानी बहुत ही गहन आनंद के साथ, मज़े के साथ मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। आई रेवल्ड इन बींग पनिश्ड एंड सो कम्फर्टेबली वार्म, मुझे बहुत ही मज़ा आया था पनिश होने में और उतना ही मुझे कम्फर्टेबली वार्म लगा था। पनिशमेंट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अब उसको यहाँ पे मज़ा क्यों आया? क्योंकि वो इतनी बाहर भुगत के आ गया था, बाहर इतना कुछ उसके साथ हुआ, खाना नहीं मिला, पकड़ा जाता, पका लिया जाता, और इतना गंदगी में वो रहा, उसको ठंड लगी, बारिश हुई, फॉग था, तो उसने इतना कुछ सहा उस एक दिन में कि अब उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब वो यहाँ पर इवन पनिशमेंट के साथ भी रहने को फिर भी उसे यहीं पर अच्छा लग रहा था। ही वॉज हैप्पी। And while she cuffed me, I thought with delight of the meat she would give me directly afterwards. और जब उन्होंने मुझे प्यार किया, कफ किया, तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि अब जस्ट उसके बाद मैं उस मज़े को सोच रहा था जो उस मीट को मुझे खाने में आएगा, जबकि वो मुझे डायरेक्टली उसके बाद देने वाली है ना। यानी मेरे को कफ करने के बाद जब वो मुझे मीट देने वाली है, उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। यू सी एन आफ्टर थाट, इसके बाद का आप एक आफ्टर थाट, कहानी सुनने के बाद आप उसका आफ्टर थाट देख सकते हो। मतलब उसके बाद अब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, देखो खुद ही बता रहा है। वाइल स्क्रैच्ड आउट बिफोर द एम्बर्स, एम्बर्स मीन्स वैसे हमारे चैप्टर में दे रखा है बर्न्ट कोल, जले हुए कोयले, बट हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अलाव जो हम सर्दियों में जलाते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए, तो उसके पास में स्ट्रेच्ड आउट, बिल्लियाँ स्ट्रेच करती हैं ना चारों हाथ पैर फैला के अंगड़ाई लिए हुए, तो अंगड़ाई लिए हुए कोयलों के पास, ट्रू हैप्पीनेस पैराडाइज माय मास्टर, सच्ची खुशी यही है, सच्चा स्वर्ग भी यही है, और मेरा मालिक इज़ वेयर वन इज़ लॉक्ड अप एंड बीटन वेर एवर देयर इज़ मीट। चाहे वह एक जने को लॉक रखो या मारा जाए, लेकिन जहाँ पर मीट मिले वहीं पर सच्ची खुशी है, सच्चा पैराडाइज है। आई स्पीक फॉर कैट, मैं ये बात बिल्लियों के लिए बोलता हूँ, बट क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? देखिए, जो पेट कैट्स थी उसका पैराडाइज उसको अपने घर में मिला, लेकिन वो जो टॉम कैट था उसका पैराडाइज बाहर था। उसने किसी भी कीमत पे पालतू बिल्ली बनने का उसका आग्रह स्वीकार नहीं किया। ही वॉज हैप्पी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर एक के पैराडाइज की, स्वर्ग की परिभाषा अलग अलग होती है। जो मुझे बहुत अच्छा स्वर्ग लगता है, हो सकता है वो आपको न लगता हो। तो एक पैराडाइज सबके लिए नहीं हो सकता है, अलग अलग सबका अपना अपना पैराडाइज हो सकता है। द सिचुएशन इज़
liked or disliked by you according to your opinions. So thank you so much for watching.